स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टॉपिक को कवर करेंगे। इस चैप्टर में हमें 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें हम आज इसके फर्स्ट टाइप यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो विच इज बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड इसके एग्जाम्पल को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन का मतलब समझते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को कंबाइन करें एंड कंबाइन करने के बाद ये एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती है, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन दोनों को कंबाइन करें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है वाटर, यानी दिस इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें दो सब्सटेंस, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को कंबाइन किया गया एंड इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगर आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन लिखना हो तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, when two or more than two substances are combined and it forms a single product, then this type of reaction is called combination reaction। and इसके examples, इसके several example आप बना सकते हैं, जैसे H2 plus O2 is H2O। नेक्स्ट, अगर हम कार्बन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करें तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा CO2। इसके बाद अगर हम किसी मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो इसकी कॉम्बिनेशन से भी एक सिंगल प्रोडक्ट यानी मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। मैं सबसे पहले इसमें फॉर्मेट लिख देती हूँ एंड इसके ऊपर बेस्ड आप सेवरल एग्जांपल बना सकते हैं। अगर हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने मेटल की जगह सपोज हमने सोडियम लिया एंड ऑक्सीजन इज इन मॉलिक्यूल फॉर्म यानी O2 के फॉर्म में होगा, तो सोडियम एंड ऑक्सीजन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड। एंड सोडियम ऑक्साइड किस तरह से बनाते हैं, इसका फॉर्मूला मेकिंग हम करेंगे। सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज एंड ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी को अगर हम एक्सचेंज करेंगे देन क्या बनेगा? Na2O, यानी Na2O मीन सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अगर हमने सोडियम की जगह सपोज हमने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को लिया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हम वैलेंसी एक्सचेंज करके बनाएंगे। मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस एंड ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1 1 होगा एंड इसमें जब हम 1 और 1 इस वैलेंसी को एक्सचेंज करेंगे देन फॉर्मूला क्या बनेगा? MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इसे बैलेंस करना हो तो इसे हम इस तरह से बैलेंस करेंगे, रिएक्टेंट साइड में सोडियम 1 एटम है एंड प्रोडक्ट साइड में सोडियम 2 एटम है, देन यहाँ पर हम लिखेंगे 2, तो इधर भी सोडियम 2, इधर भी सोडियम 2 एंड यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है एंड यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें 2 करना होगा। अब ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पर सोडियम 2 into 2 यानी 4 एटम होगा, तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर सिंपली 4 लिख देंगे, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। एंड अगर इसे बैलेंस करना हो तो Mg plus O2 इट गिव्स MgO। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 एटम है एंड रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें 2 पुट करना होगा। अब मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा, तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 प्लेस करेंगे। ठीक इसी तरह से अगर हम सोडियम मेटल एंड सोडियम और मैग्नीशियम की जगह अगर हम एल्युमिनियम मेटल को लें, तो अगर हमने मेटल की जगह एल्युमिनियम लिया प्लस ऑक्सीजन यानी O2, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड भी हम वैलेंसी एक्सचेंज करके बनाएंगे। एल्युमिनियम पे 3 प्लस चार्ज एंड ऑक्सीजन पे क्या होता है? 2 माइनस चार्ज, इसकी वैलेंसी होगी 3, इसकी वैलेंसी 2, इसमें जब हम वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे तो Al2O3 का फॉर्मेशन होगा, मींस ये होगा Al2O3। अब इसे हम बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर Al2 है तो इसे भी हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे। अब इसमें ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 3 है,
अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना हो तो सपोज हमने यहाँ पर 2 प्लेस कर दिया, तो ये 3 इंटू 2 6 होगा एंड यहाँ पर हमें 3 पुट करना होगा। 3 2 जा 6 मीन्स ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 6 एंड प्रोडक्ट साइड में भी 6, लेकिन एल्युमिनियम अब 4 हो जाएगा। 2 इंटू 2 4, यानी इसे बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 4 पुट करना होगा। तो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक इसी तरह से अगर हम एल्युमिनियम की जगह सपोज अगर हमने पोटेशियम लिया, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स व्हाट, KO, K2O का फॉर्मेशन होगा जस्ट लाइक सोडियम। एंड इसे बैलेंस करने के लिए सेम यहाँ पर हम 4 पुट कर देंगे, यहाँ पर 4 होगा एंड यहाँ पर होगा 2। तो इसी तरह से हम मेटल्स को चेंज करते जाएंगे एंड मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसके ऊपर बेस्ड आप सेवरल एग्जांपल बना सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कुछ और एग्जांपल्स हम करेंगे। मेटल सपोज अगर हमने मेटल की जगह कैल्शियम लिया प्लस ऑक्सीजन लिया, देन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, कैल्शियम के ऊपर चार्ज होगा 2 प्लस का एंड ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये आएगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे हम बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 2 पुट करना होगा एंड यहाँ भी 2 पुट करना होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम मेटल को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करें तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बनता है मेटल क्लोराइड एंड इसके ऊपर बेस्ड भी हम सेवरल एग्जांपल बना सकते हैं। जैसे अगर हम मेटल, किसी भी मेटल को लें एंड इसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करें तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बनेगा मेटल क्लोराइड एंड मेटल क्लोराइड इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट। जैसे सपोज अगर हमने Na लिया एंड Cl2, क्लोरीन को हम इसके मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लेंगे एंड सोडियम भी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लेंगे। सोडियम मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में Na के फॉर्म में होता है एंड क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में होगा एंड इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। एंड सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मेकिंग हम करेंगे। सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है एंड क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी भी 1, यानी जब हम वैलेंसी एक्सचेंज करके प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये आएगा NaCl। ना नेक्स्ट अगर हमने पोटेशियम लिया, पोटेशियम प्लस क्लोरीन, इट गिव्स KCl। NaCl इज सॉल्ट, KCl इज ऑल्सो सॉल्ट। इसे बैलेंस करना हो तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, Cl2, इसे प्रोडक्ट साइड में बैलेंस करना हो तो यहाँ 2 प्लेस करेंगे एंड इधर भी 2 प्लेस करेंगे। सेम बैलेंसिंग हम KCl के केस में भी करेंगे। ना नेक्स्ट अगर हमने मेटल की जगह सपोज अगर हमने मैग्नीशियम लिया Mg एंड इसे Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, देन प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा, इसे हम फॉर्मूला मेकिंग से करेंगे। Mg एंड Cl, Mg के ऊपर 2 प्लस एंड Cl के ऊपर माइनस, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे, देन इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, MgCl2। एंड इसे बैलेंस करना हो, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट साइड में Mg 1 एटम है, रिएक्टेंट में भी 1 एटम है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में Cl2 एंड यहाँ भी Cl2, तो ये बैलेंस्ड है। नेक्स्ट अगर हमने मैग्नीशियम की जगह एल्युमिनियम लिया, एल्युमिनियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, देन क्या बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। एंड एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला किस तरह से करेंगे, एल्युमिनियम के ऊपर 3 प्लस चार्ज होगा एंड क्लोरीन के ऊपर माइनस, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 1, वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे, देन इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, AlCl3। अब इसे हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर Cl2 है एंड यहाँ पर Cl3 है। अगर क्लोरीन को बैलेंस करना हो तो यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे। 3 2 जा 6 मीन्स क्लोरीन अब 6 एटम है प्रोडक्ट साइड में एंड रिएक्टेंट साइड में बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे। तो क्लोरीन बैलेंस्ड, अब इसे अब एल्युमिनियम को बैलेंस करना है तो एल्युमिनियम प्रोडक्ट साइड में 2 है तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। ठीक इसी तरह से अगर हम कैल्शियम ले एंड क्लोरीन ले, कैल्शियम एंड क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, कैल्शियम के ऊपर चार्ज होता है Ca2 प्लस एंड क्लोरीन के ऊपर माइनस, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे, देन ये बनेगा CaCl2 एंड इसे हम बैलेंस करेंगे तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक इसी तरह से हम सेवरल एग्जांपल इसमें बना सकते हैं। सपोज अगर हम हाइड्रोजन एटम को लें, अगर हम हाइड्रोजन ले H2 ले, जैसे ये इससे अलग है, हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, अगर हम हाइड्रोजन ले एंड क्लोरीन को ले तो H2 प्लस Cl2 इट गिव्स HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा एंड ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या पुट करना होगा, हमें प्रोडक्ट साइड में सिंपली 2 पुट कर।
तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक इसी तरह से अगर हम एमोनिया लें एंड इसके साथ अगर हम HCl का कॉम्बिनेशन करें तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है NH4Cl। दिस इज अमोनियम एंड Cl इज क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। तो अमोनिया एंड HCl मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा NH4Cl। तो इसमें भी दो अलग अलग सब्सटेंस को कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन किया गया। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर इसे बैलेंस करना हो तो रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन 1, प्रोडक्ट साइड में 1, हाइड्रोजन इज 4 एंड प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन 4 है, रिएक्टेंट में क्लोरीन 1 है एंड प्रोडक्ट साइड में भी क्लोरीन 1 है। तो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हम कुछ और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल करेंगे। जब कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो पॉइजनस, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा पॉइजनस गैस है। अब इसे बैलेंस करना हो तो इसे इस तरह से करेंगे, रिएक्टेंट साइड में 2 and 1 3 ऑक्सीजन है एंड प्रोडक्ट साइड में 2 ऑक्सीजन है। अगर इसे बैलेंस करना हो तो यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे। अब ऑक्सीजन 2 + 2 4 एंड इसमें अगर हमने यहाँ पर 2 लगाया तो ऑक्सीजन इज ऑल्सो 4 एंड कार्बन 2 एंड रिएक्टेंट साइड में भी कार्बन 2। तो अब ये बैलेंस्ड हो गया केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन सप्लाई करें तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड भी पॉइजनस गैस है एंड ये पॉल्यूशंस के थ्रू रिलीज होती है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये जब एटमॉस्फेयर के वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो ये एसिड रिएक्शन का फॉर्मेशन करते हैं, एसिड का फॉर्मेशन करते हैं एंड एसिड रेन के साथ मिलकर एसिड रेन का फॉर्मेशन करती है। तो जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें भी दो अलग अलग सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस यानी एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। अब इसे हम बैलेंस करेंगे, इसमें ऑक्सीजन 2 + 2 4 है एंड इसमें कितना है 3 है। अगर इसे बैलेंस करना हो तो यहाँ पर हमने 2 पुट करना है, तो ये 2 × 2 4 4 + 2 ये 6 होगा एंड इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे 2। तो ऑक्सीजन 3 × 2 = 6 एंड अब सल्फर कितना होगा, सल्फर 2 एंड रिएक्टेंट साइड में भी सल्फर 2। तो अब ये बैलेंस्ड हो गया। नाउ नेक्स्ट अगर आयरन को हम सल्फर के साथ कंबाइन करें तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है आयरन सल्फाइड। वैसे इसमें Fe जो है ये फेरस के फॉर्म में है, फेरस के ऊपर चार्ज होता है 2+ का एंड सल्फर के ऊपर चार्ज होता है 2- का। इसमें इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी भी 2 है। इसके सिंपलेस्ट फॉर्म को हम लिखेंगे एंड वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा FeS का एंड ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसे हमें इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को मिक्स करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम है क्विकलाइम। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को मिक्स करते हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है CaOH2 एंड दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है स्लैक लाइम या फिर इसे लाइम के नाम से भी जानते हैं। एंड जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे, CO2 को जब हम पास करते हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है CaCO3 मींस कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है प्लस इसमें वाटर रिलीज होगी। वैसे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है बट इस रिएक्शन को मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस रिएक्शन का यूजेस मेनली आपको हॉट क्वेश्चंस में देखने मिलेगा। तो आपको इन दोनों रिएक्शंस को अच्छे से करना है, ये ज्यादातर क्वेश्चंस में रिपीट होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को व्हाइट वॉशिंग के केस में यूज किया जाता है। जब भी व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो व्हाइट वॉशिंग के केस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्लेस किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है जिससे हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं। नेक्स्ट आपने कैटलिस्ट रिएक्शन में पढ़ा होगा, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, H2 के साथ, इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सेवरल कैटलिस्ट एंड इसमें कैटलिस्ट यूज होती है 300 ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इसमें 300 डिग्री C टेम्परेचर प्रोवाइड करना है प्लस इसमें जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज होते हैं एंड इसमें 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 300 डिग्री C टेम्परेचर ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। तो इस
इतने सारे कैटलिस्ट के कॉम्बिनेशन से, इतने सारे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है CH3OH, यानी मीथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी एक कैटलिस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है। नाउ नेक्स्ट, अगर हम N2 एंड O2 इन दोनों को कंबाइन करें, किसके प्रेजेंस में? इसमें अगर हम हीट करते हैं 3000 डिग्री सी, इतना टेम्परेचर अगर हम प्रोवाइड करें और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करें, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। एंड इसे बैलेंस करना हो तो हमें यहाँ पर 2 प्लेस करना होगा। एंड ये एक गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसमें ऑक्सीजन भी गैस है एंड ये भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस होगा, हाइड्रोजन भी गैस होगा, एंड इसमें CH3OH, दिस इज मिथेनॉल, एंड ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो आप इन रिएक्शंस में इनके स्टेट्स को भी लिख दें, क्योंकि जब भी हमें इंफॉर्मेटिव रिएक्शंस लिखना हो तो उसे हम उसके स्टेट के साथ लिखते हैं, फिजिकल स्टेट्स के साथ लिखते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स, ये वैसे कैटलिस्ट रिएक्शंस के एग्जाम्पल थे, बट ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हमने 2 अलग अलग सब्सटेंस को कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। आज के वीडियो में हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के फर्स्ट टाइप यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिटेल में कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टाइप यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिटेल में कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।